ओके। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रोड ब्लॉक्स टू यूनिटी ऑन द इंडिया ब्लॉक। ये इंडिया का जो देख रहे हो, इंडिया अलायंस बना है जो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके बारे में पैसेज है। तो पहले इसके मीनिंग देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका क्या समरी है। सबसे पहले रोड ब्लॉक्स। रोड ब्लॉक्स आपने देखा जो हर्डल लगा देते हैं बीच में रोकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या वार के अंदर भी माइंस वगैरह बिछा कर रास्ता, यानी बाधा डालना, जो है ना, बाधा। कंटेंडर का मतलब होता है कि जो इसके जीतने की सब जो कंपटीशन में है, जिसके जीतने की संभावना काफी हो, उसको बोलते हैं कंटेंडर। यहाँ पर कंटेंडर पार्टी का मतलब कांग्रेस पार्टी वहां पर जीतने की ज्यादा संभावना रखती है, उसको कंटेंडर कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब था पार्ट, किसी ग्रुप का या किसी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पार्ट्स है जो उसमें भाग लेने वाले हैं, जैसे वो ग्रुप बना हुआ है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। ये पलमेट का मतलब था गिरना, ऊपर से नीचे गिरना। हेडविंड्स का मतलब कई बार आया है, हेडविंड्स ये मतलब सामने, जैसे हेडविंड्स का मतलब आगे से तेज हवा चलना, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। यहाँ पर इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शंस पैसेज के अंदर। कैंपेन का मतलब होता है कि भाई कोई भी, जैसे किसी किसी खास पर्पज के लिए, किसी खास रिजल्ट के लिए एक सीरीज ऑफ जो एक्टिविटीज होते हैं उसको कैंपेन कहा जाता है। वो इलेक्शन कैंपेन भी हो सकता है, वार कैंपेन भी हो सकता है। इसके बाद स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा। स्ट्रक्चर का मतलब ढांचागत, यानी ढांचे से, यानी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। टैक्टिकल। टैक्टिकल का मतलब है जो रिसोर्सेज की को ठीक से यूटिलाइज की प्लानिंग करना, जो स्किलफुल प्लानिंग करना, उसको टैक्टिकल कहा जाता है। आउटफिट्स का मतलब होता है एक लोगों का समूह, ठीक, जो किसी खास पर्पज के लिए इकट्ठा मतलब में बनते बनते हैं। इस सेट ऑफ, ये सेट सेट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। कुछ मिलकर कोई ग्रुप बना लेते हैं, जैसे आउटफिट्स में ये टेररिस्ट आउटफिट्स भी हैं और पॉलिटिकल आउटफिट्स। यहाँ पर तो आउटफिट्स का मतलब है जो वहाँ की इकाइयां हैं, जैसे कांग्रेस की जो लोकल यूनिट्स हैं उनको वहाँ पर आउटफिट्स कहा गया है। हाँ। एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब विरोध, घृणा। ठीक है, जैसे एंटागोनिज्म का मतलब है, जैसे अभी बीजेपी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उसको भी विरोध कहा गया था। अपोजिशन का मतलब अपोजिशन ऑफ ए कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्स, यानी टेंडेंसी और प्रिंसिपल, मतलब किसी भी विचारधारा से विपरीत होना, उसका उल्टा होना, ठीक है, उसको पसंद ना करना, उसे घृणा करना, उसको एंटागोनिज्म कहा जाता है। एडवर्सरी का मतलब विरोधी, अपोनेंट। डायनेमिक्स का मतलब होता है इंटरनल फोर्सेस, जो चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जेनरस। जेनरस का हिंदी मीनिंग होता है उदार, यानी जो फ्रीली, मतलब शेयर करे अपने पैसे को या अपने रिसोर्सेस को खुले दिल से, उसको बोलते हैं जेनरस। फिर आया कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कैच करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना होता है। ये कैप्चर, ये फिल्म को जैसे किसी आप शूट को कैप्चर करते हैं, किसी सीन को कैप्चर करते हैं, उसको उसको भी कैप्चर बोलते हैं। बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है नॉट इन गुड रिलेशन। किसी कारण से, किसी पिछली घटनाओं के कारण जब आदमी का उनकी फ्रेंड अनफ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, उसको बैड ब्लड कहा जाता है। ठीक है, तो यही बताया, फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो कुछ पहले हुआ उसके कारण से उनके आपस में तालमेल ना होना, उनका आपस में फ्रेंडली रिलेशन ना होना। कॉन्क्लेव और मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग्स कॉन्क्लेव कहा जाता है। ये स्टटरिंग। स्टटरिंग का मतलब होता है यहाँ पर इसका गिरना, ठीक है, फॉल। वैसे स्टटरिंग का मतलब होता है कभी जैसे अच्छा होना, कभी बुरा होना। तो यहाँ रिलेशंस के संबंध में क्या है, मतलब जैसे इनका अलायंस में जो अलाइज है आपस में, कभी इनके रिलेशन अच्छे होते हैं, कभी कभी लगता है एक हो गए, कभी लगता है ये सारे का अलग अलग बट गए, उस सेंस में यूज हुआ स्टटरिंग यहाँ पर। डाइवर्जिंग का मतलब होता है विरोधी, ठीक है, विरोधात्मक। अल- विचारधारा, जिसके अलग अलग विचार, उसको डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग व्यूज आए हैं यहाँ पर। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है जब बिजनेस पर्सन और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में तालमेल होता है, जब गवर्नमेंट उनके रिलेशन अच्छे होते हैं, उनके जो उनकी
उनको पक्ष लेते हैं या उनका बोलबाला होता है बिजनेसमैन का सरकार के अंदर, तो उसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। कम इन टू का मतलब इन्वॉल्व होना। ग्रिम का मतलब तो सीरियसली, मतलब अनप्लेजेंटली हार्श। ठीक है, मतलब ऐसा मतलब हार्श होना जो मतलब पसंद ना आए। असेंट का मतलब चढ़ाई, जो ऊपर का स्लोप होता है। मेजोरिटेरियन का मतलब, यहाँ पर मेजोरिटेरियन का मतलब है कि जैसे सपोज करो गवर्नमेंट जो विश्वास रखती है मेजोरिटी के कि उसको उसकी पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, या उनकी बात को मानने के लिए, या उनको पक्ष लेने के लिए, या उनका महत्व ज्यादा देने के लिए, चाहे कैसे, चाहे मोरली ठीक है गलत है, अगर गवर्नमेंट उसका ही वो पक्ष करती है मेजोरिटी का, तो उसको मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट कहा जाता है। यहाँ पर बीजेपी से रिलेटेड के जैसे वार मतलब हिंदूवादी उस सेंस में यूज हुआ है। नज पहले भी आया है कई उसके अंदर, पैसे इसके अंदर नज का मतलब कुछ करने के लिए, उकसाना, कुछ करने के लिए उत्साहित, मतलब प्रोत्साहित करना, या उसको एनकरेज करना कुछ करने के लिए। आउटरीच का मतलब पहले भी आया था, 2-3 दिन पहले, पहुंच, लोगों के बीच पहुंच, यहाँ पर आउटरीच का मतलब है। ग्लू का मतलब होता है जैसे ग्लू स्टिक जैसे आप यूज करते हैं ना चिपकाने के लिए, पर यहाँ ग्लू का मतलब बॉन्ड के रूप में यूज हुआ है, इकट्ठा रहना। वायबल का मतलब जो टिकाऊ, जो चलने लायक हो, जो काम करने लायक, काम में लाने लायक, उसको वायबल कहा जाता है। तो ये थे इसके वोकेबलरी। अब पैसेज को देख लेते हैं। पैसेज है किस बारे में? ये इंडिया अलायंस जो बना है, इसके अंदर पूरा नाम है जैसे आप देख रहे हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, या इसको शॉर्ट में इसको इंडिया कहा गया है। ठीक है, ये इनका एक ही मुद्दा है, कि बीजेपी को हटाना है। तो पैसेज में यही बताया गया, खाली इकट्ठा रखने के लिए या आगे इसको सफल बनाने के लिए इंडिया अलायंस को, ये केवल बीजेपी के जो घरनाक है वो केवल काम नहीं आएगी, इसमें दूसरे इश्यूज में जब तक आप कुछ डेवलपमेंट का एजेंडा न लेकर नहीं आएंगे, नेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तो ये कामयाब होने वाला नहीं है। यानी कुछ कॉमन को मिनिमम प्रोग्राम होने चाहिए। एक ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आपका कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि बीजेपी को हटाना है, तो वो करेंगे, ये काफी नहीं है, इससे नहीं चलेगा। और फिर बताया कि जैसे क्या, अभी तो 5 स्टेट के अंदर चुनाव होने हैं। जैसे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 स्टेट के अंदर चुनाव होना। तो इसके अंदर जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर इसका, मध्य प्रदेश के अंदर, और आपका राजस्थान के अंदर, इसमें कांग्रेस स्ट्रॉन्ग, इवन तेलंगाना के अंदर ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वो कांग्रेस पार्टी। यानी इनका शे है वहां पर, यानी इनका होल्ड है वहां पर, इनकी संभावना ज्यादा है जीतने की। तो ये अपनी इस सीट शेयरिंग में बात नहीं करना चाहते इसमें, वो सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, हम क्यों शेयर करें। तो ये बताया है कि जो यहाँ पर जो सेंट्रल लीडरशिप है, जैसे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, वो थोड़ा जेनरस व्यू रखते हैं अपने जो अलाइज के साथ, कि चलो नहीं कर लिया जाए। लेकिन जो लोकल यूनिट है वहाँ का, जो मतलब जो लोकल आउटफिट्स कहा गया है वहाँ पर, जो वहाँ की जो स्टेट यूनिट्स हैं, वो इस पक्ष में नहीं है, वो नहीं करना चाहते। और दूसरा इसमें ये भी बताया कि भाई जैसे इसके अंदर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कांग्रेस और बीच, कांग्रेस और आपका बिल्कुल वो एकदम से अलग, मतलब कांग्रेस को हरा के, कांग्रेस को खत्म करके ये आप पार्टी यहाँ पर आई है। पंजाब में भी वही हाल है, आप पार्टी अपने अलग इशू लेकर चली हुई है। उधर से वहां पर जैसे छत्तीसगढ़ उसमें, मध्य प्रदेश वगैरह में एसपी नाराज है कि भाई हमारे को सीट नहीं दे रहे हैं। और इधर आगे चलकर अभी फिर इसमें राजस्थान की बात की गई है, बीएसपी शामिल नहीं है इस अलायंस के अंदर, लेकिन वहाँ बीएसपी का काफी होल्ड है इसके अंदर, राजस्थान के अंदर, तो वो वोट काट लेगी। तो कहते हैं ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कामयाब होता नहीं लग रहा है इंडिया इंडिया अलायंस। ये चीजें इस पर डिस्कस की गई। फिर भी चलो एक बार पूरा देखना है, देख लीजिए। द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, और इंडिया, ए ब्लॉक ऑफ 28 पार्टीज, 28 पार्टी का बना है, that seeks to dislodge the Bharatiya Janata Party BJP from power in 2024, appears unable to maintain a united front in the assembly elections scheduled for November in 5 states। जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को 2024 के जनरल इलेक्शन में, उसको उसको हटाने के लिए एक 28 पार्टी का गठबंधन बना है। वो जो अभी नवंबर में इलेक्शन होने हैं स्टेट को, कुछ 5 स्टेट में, उसमें वो यूनाइटेड नजर नहीं आ रहा है। ठीक, पहला लाइन वही है, फिर आगे उसी का एक्सप्लेनेशन है कि बताया गया। तो इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, 4 पार्टी मतलब मिजोरम को छोड़कर, वेयर द कांग्रेस इज ए की कंटेंडर फॉर पावर,
नो सीट शेयरिंग विद स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लॉक हैज येट बीन अनाउंस्ड। क्योंकि इन चारों स्टेट में कांग्रेस स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कि यानी उसकी पूरी सब जीतने की संभावना है, सरकार बनाने की संभावना है, तो वो किसी से अपने किसी जो अपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी दूसरे अलायंस के जो पार्टीज हैं, छोटी पार्टी हैं, उनके साथ सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं हुई है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इन तेलंगाना द लेफ्ट एंड इन मध्य प्रदेश द समाजवादी पार्टी फील लेट डाउन बाय द कांग्रेस। तेलंगाना में तो जो आपका ये है, लेफ्ट पार्टीज नाराज हैं कि हमारे से कुछ सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही, और मध्य प्रदेश में एसपी नाराज है। अखिलेश ने खुलेआम बोला भी है इस बात को, अखिलेश यादव जो उनके चीफ है। और हाँ, द आम आदमी पार्टी has gone ahead with its own plans in the election going states, while its relations with the Congress in Punjab and Delhi continue to plummet. आप अपना एजेंडा लेके चल रही है, उसका अपना इंटरेस्ट है, जबकि दिल्ली और पंजाब में इसके जो रिलेशन है वो नीचे स्तर पर आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, प्लमेट का मतलब नीचे गिरना। इंडिया में जो यहाँ पर अलायंस की बात हो रही है, इंडिया हैड टू गिव अप प्लान्स फॉर ए ज्वाइंट रैली ट्वाइस इन भोपाल एंड नागपुर। ज्वाइंट रैली होनी थी भोपाल और नागपुर के अंदर इनकी इंडिया अलायंस की, लेकिन उनको पोस्टपोन करना पड़ा है, मतलब नहीं संभव को हो पाया है। All this is indicative of the headwinds that India faces in translating the common interests of its partners into seat sharing and a joint campaign. और ये इससे ये क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या इशारा मिल रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ना तो सीट शेयरिंग की बात हो रही है, ना कॉमन इनकम को इसमें कोई कॉमन इंटरेस्ट इसमें दिखाई दे रहा है इनका। द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी आर स्ट्रक्चरल एंड टेक्निकल। जो यूनिटी की प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल है, यानी ये जो बनी है, जो लोकल पार्टीज बनी है वो कांग्रेस के विरोध में बनी है वहां पर, ठीक है। टेक्टिकल का मतलब है कि ये जो इनका तो नीति बनाएंगे वहां पर वो कामयाब नहीं होगी, कांग्रेस की नीति नहीं, अगर इनके साथ वो करती हैं, वो जो पार्टी है वो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ती है स्टेट में। तो तब अच्छा, वही आगे बताया, मोस्ट ऑफ द रीजनल आउटपुट्स जो रीजनल पार्टीज हैं वर बोर्न आउट ऑफ एंटागोनिज्म टू द कांग्रेस, कांग्रेस के विरोध में बनी हैं वो सारी सारी। एंड डिस्पाइट ए करंट कॉमन एडवर्सरी द ट्रस्ट डेफिसिट इज ह्यूज। कॉमन एडवर्सरी क्या है? बीजेपी। वो होने के बावजूद भी जो इसमें विश्वास की कमी है उनके अंदर आपस में, कांग्रेस और दूसरी छोटे जो लोकल पार्टीज है वहां की। The internal dynamics within the Congress also create roadblocks to seat sharing. जो कांग्रेस के अंदर अंदर अपने अलग अलग शक्तियां हैं, वो भी इसमें सीट शेयरिंग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, रोड ब्लॉक्स बनी हुई हैं। Rahul Gandhi and the central leadership of the party want to adopt a generous approach towards partner, but state units in Madhya Pradesh and Telangana think otherwise. सेंटर में तो राहुल गांधी और जो सेंटर मतलब जो लीडरशिप है इनकी, जैसे खड़गे साहब हैं, इनका वही चलो नहीं, इनके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया जाए, छोटी पार्टी को भी इनको थोड़ा कंपनसेट किया जाए अलायंस की वजह से। लेकिन जो लोकल लीडर वो अलग तरीके से सोचते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ही जीते हैं, हम ही लड़ेंगे अपने दम पे। Meanwhile, the Congress in Rajasthan is also facing a challenge from the बहुजन समाज पार्टी। और इसी दौरान राजस्थान के अंदर जो बीएसपी एक फोर्स बनकर आ रही है उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, वो उनकी वोट काटेगी। और दूसरी पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस ये इतालुल मुस्लिमीन, विच कैन कैप्चर ए पोर्शन ऑफ इट्स वोट। तो कांग्रेस का वोट कैप्चर कर सकती है, यानी अपनी तरफ खींच सकती है, कर सकती है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, जिसके शरद पवार उसके हेड हैं, हैज सजेस्टेड दैट इंडिया यानी अलायंस, ठीक है, पार्टनर शुड फोकस ऑन द 2024 कंटेस्ट एज वेरिड सिचुएशंस मेक सीट शेयरिंग डिफिकल्ट इन रीजनल इलेक्शंस। कहते हैं ये दिक्कतें होगी, आप इन सब दिन को उभर कर आइए, जो स्टेट के जो मुद्दे हैं, आपका फोकस रहना है 2024 में बीजेपी को हराना है, इसलिए इकट्ठा रहिए, यूनाइटेड रहिए। बट द बैड ब्लड का मतलब है जो अनफ्रेंडली रिलेशन, कोई घटना हुई उसके कारण अनफ्रेंडली रिलेशन। बट द बैड ब्लड क्रिएटेड इन दिस इलेक्शन साइकिल कुड थ्रेटन यूनिटी एफर्ट्स बिफोर 2024। अभी जो आपस में तालमेल की कमी होगी, आपस में जो इनका विरोध होगा, आपस में जो इनके रिलेशन खराब होंगे यहाँ पर स्टेट में, ये 2024 में अफेक्ट करेंगे इनके अलायंस को।
सॉरी। The panels announced by the bloc at its Mumbai conclave in September to coordinate action on various fronts are stuttering. जो पैनल बनाए थे वो भाई ये कॉमन कैंपेन करेंगे सारे मिलकर और किसका सारा पार्टी बनाएंगे। अभी करता हूँ राजेश थोड़ा क्लास में। वो कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है, यानी ऊपर नीचे हो रहा है। वो उनका बन ही नहीं पा रहा है उसका सारा का सारा तालमेल। Constituents have diverging views on key issues being raised by the Congress, such as crony capitalism of the BJP and caste census. जो इश्यूज हैं की इश्यूज है उन पे भी मतभेद हो रहा है। जैसे कांग्रेस का उसको मानकर चल रही है कि भाई बिजनेसमैन का जैसे अडानी का मुद्दा लेकर आ रही है, कास्ट सेंसस का मुद्दा ले रही है, लेकिन उनकी वो जो दूसरी पार्टी है वो इससे सहमत नहीं है। तो इनके अलायंस अलाइज हैं, दूसरे इसके साथी हैं। The personal ambitions of leaders are also coming into play. एक a grim reminder of how coalition politics contributed to the ascent of majoritarianism ahead of 2014. कहता है ऐसा ही जो आपस में इनका तालमेल की कमी के कारण जो 2014 में भी हुआ था, यानी जो लोग इनके अपने अपने इंटरेस्ट है, लीडर्स की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, उसी के कारण 2014 में भी मतलब ये बिखर गए थे, इनका हो नहीं पाया था, अभी तो उसमें बीजेपी जीती थी। तो कहते वही अभी 2024 में होने वाला है, मतलब वही सीन दिखाई दे रहा है। A front against the BJP will require a stronger Congress as its axis and a deeper understanding and trust among its leaders that should also nudge them to look beyond their personal ambitions and outreach to parties such as the BSP, which is currently not a part of the bloc. ये कह रहे हैं अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इसके सामने एक नेशनल पार्टी के रूप में इसका मुकाबला कर सकती है, कहते उसको थोड़ा फ्रंट में रखना पड़ेगा। और जो अभी बीएसपी इसका अलायंस का हिस्सा नहीं है उनको उनको भी पहुंच बनानी पड़ेगी, यानी उसके भी मतलब एफर्ट किए जाएंगे उसको भी मिलाने के लिए। एंटागोनिज्म द बीजेपी माइट बी ग्लो, जो बीजेपी के प्रति इनकी जो घृणा है वो एक बॉन्ड तो बन सकता है, ठीक है, बट वायबल अल्टरनेटिव विल नीड ए, मतलब जो टिकाऊ हो सके, जो काम में जो ऐसा होगा जो रिजल्ट दे सके, ऐसा जो अलायंस है अल्टरनेटिव है, विल नीड ए मच मोर बाइंडिंग सॉल्यूशन। उसमें कुछ और चाहिए, खाली बीजेपी के विरोध से काम नहीं चलेगा। इट कॉल्स फॉर ए विजन ऑफ नेशन बिल्डिंग। विजन विजन ऑफ नेशन बिल्डिंग का नहीं रहेगा तो खाली बीजेपी के विरोध से आपका कुछ होने वाला नहीं है, ये राइटर कहता है। तो ये था आपका पैसेज, ठीक है। इसी में अगर आप कुछ आउटलाइन देखना चाहते हैं शॉर्ट रन की तो मैं वो बता देता हूँ। ओके, जैसे इसके अंदर जो ऊपर आए हैं वही बता देते हैं पहले फैक्ट्स के साथ। रोड ब्लॉक्स, सॉरी, रोड ब्लॉक्स ऐसे लिखा जाता है। और क्या था इसमें, बैरिकेड्स, तो नहीं इसके नहीं, कंटेंडर, टेंडर, तो टेंडर ये होता है, ओके, कौन लगा दीजिए कंटेंडर हो जाएगा, कौन डॉट लगा दीजिए ऊपर कंटेंडर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे बनता है। फॉर्मेट, फॉर्मेट तो ऐसे ही बनेगा। हेडविंड्स, ठीक है, पहले भी आया था हेडविंड्स ऐसे। कैंपेन, कैंपेन ऐसे। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल ऐसे, सॉरी, टैक्टिकल, टैक, इसको आधा कर देंगे टिकल, टैक्टिकल। आउटफिट्स, ये थ्रू द लाइन बनाएंगे आउट, और ये फिट्स इसके साथ ऐसे लगा देंगे, आउटफिट्स हो जाएगा। आउटफिट्स,
एंटागोनिज्म, ये है एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म। और ऐसे भी बना सकते हैं एंटागोनिस्ट, सॉरी, एडवर्सरी, एडवर्सरी, ऐसे बना सकते हैं एडवर्सरी, एडवर्सरी। डायनामिक्स, डायनामिक्स पूरा बनाएंगे ऐसे, डायनामिक्स। जेनरस, जेनरस तो ऐसे ही बनाएंगे। कैप्चर, के और पी को डबल कर दीजिए। बैड, बैड ब्लड, ब्लड पे से लिखते, ऐसे भी लिखते हैं। कॉन्क्लेव, क्लेव लिख दीजिए ऐसे, कॉन्क्लेव हो जाए, कॉन डॉट लगा दीजिए, कॉन्क्लेव हो जाएगा। ये कॉन्क्लेव, ये वाला कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव। स्टटरिंग, ये एस टी आर को इधर कर दिए स्टिंग, ठीक है, डॉट लगा दीजिए। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, डाइवर्जिंग। क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी ऐसे, कैपिटलिज्म तो ऐसे होता है, कैपिटलिज्म पूरा, सॉरी ऐसे, कैपिटलिज्म ऐसे करके। ये ग्रिम, ऑन द लाइन, ऐसे बना दीजिए ग्रिम। असेंट, असेंट तो ऐसे बनेगा। मेजोरिटेरियनिज्म, ये मेजोरिटी है, मेजोरिटेरियनिज्म ऐसे हो जाएगा, मेजोरिटेरियनिज्म। तो ये थी आउटलाइन। चलिए, ओके।